मुझे अच्छे से याद है उस शाम को जो बारिश पड़ना शुरू हुई फिर रुकी ही नहीं। चारू जो उस समय 18 साल की थी, मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी, अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज चारू आपकी मम्मी के पास ही रुक जाएगी, इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक रास्ता साफ भी नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप उसे वहीं रोक लें। मुझे न जाने क्या हुआ, मैंने कह दिया ठीक है, पर मैं जानता था कि मम्मी तो आज घर है ही नहीं, वो तो शादी में गई है। अगर वो आना भी चाहे तो नहीं आ पाएगी। मुझ पर तो भूत सा सवार हो गया। मेरे अंदर का जानवर चारू को देखकर उछल उछल कर बाहर आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने चारू को यकीन दिलाया कि वो चिंता ना करे, पर वो मुझे जिस तरह से देख रही थी, मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मम्मी घर पर नहीं है या नहीं। जब उसके पापा का फ़ोन आया तो उसने झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही हैं। आप चिंता ना करें, वो सुबह रास्ता साफ होने के बाद खुद ही आ जाएगी। मेरे साथ रुकने की बात सोचकर मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थी। वो मेरे पास से गुजरती, उसकी खुशबू मुझे पागल ही कर देती। चारू घर में ऐसे घूम रही थी जैसे ये उसकी का घर हो। बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने उसे अपनी बहन का कमरा दे दिया और बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। वह जब कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने मैरून कलर की नाइटी पहन रखी थी, उस पर लगी जली से उसका गोरा बदन बाहर झांक रहा था। लंबे बाल, काली बड़ी बड़ी आंखें, सुडौल बदन, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी और मुझे एक तक देख रही थी, जैसे पूछ रही हो मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे जैसे ही एहसास हुआ कि वो मेरी तरफ ही देख रही है और मैं उसे बस खुले मुंह से भूखों की तरह देखे जा रहा हूँ, तो मैं झेप गया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, चारू तुम दाल खाती हो ना, मैं तड़का लगा रहा हूँ, फिर रोटी डाल लेंगे। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। चारू ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोली, अरे सर आप क्यों लाए, मैं बना देती हूँ ना खाना, और चाकू मेरे हाथ से ले लिया। उसकी छुअन ने मेरे शरीर में आग लगा दी और मैं बिना कुछ कहे एक तरफ बैठ गया। चारू बोली, आप चिंता न करें सर, मेरी माँ ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है। मैं मुस्कुरा दिया। खाना बनाते और खाते हमने बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला चारू इतनी प्यारी पर बहुत सारी बातें करती है, वरना आज से पहले वो आती, पढ़ती और चली जाती। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें कि खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बाहर से बारिश और बिजली के कड़कने की आवाज़ आ रही थी। लगता था बाहर तूफान आया था, लेकिन वो तूफान मेरे अंदर उठने वाले तूफान से थोड़ा कम ही होगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे रह रह कर चारू की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी उठ कर जाऊँ उससे के पास, उसे अपने बाहों में भरकर उसे खूब सारा प्यार करूं, पर मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। मुझे पता था ये चारू ही है, क्योंकि घर पर और कोई है ही नहीं। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही चारू मेरे सीने से चिपक गई और बोली, सर मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जाओ। मैंने चारू को बेड पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वो एक तरफ लेट गई। मैंने भी दरवाज़ा बंद करके वहीं दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से चारू उस नाइट सूट में, मैं कुछ इस तरह से बेसुध बेड पर पड़ी थी कि जैसे चाह रहा था उसे बस देखता रहूं। बाहर एकदम बिजली कड़की, जिससे डरकर चारू की आंख खुल गई। दोबारा बिजली कड़कने पर वो डरकर मैं लेटे लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा, चारू ये क्या कर रही हो? उसने कहा, सर मुझे बिजली कड़कने पर बहुत डर लगता है, मुझे ऐसे ही सोने दो। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस अपने कंबल में उसे छुपा लिया। बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही सीने से चिपकाए रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हो। मैंने थोड़ा नीचे देखा तो वो मेरे सीने के बालों को निहार रही थी। मैंने उससे पूछा, चारू अभी ठीक हो? उसने कहा, तो कुछ नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों से मुझे और जोर से अपनी ओर खींच
भींच लिया। अब उसके बाद मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल न रख सका। मैंने भी उसे पूरी तरह अपनी बाहों में छुपा लिया और उससे पूछा, चारू तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा भी पसंद हूँ? जवाब में उसने अपने होठ से मेरे सीने को पे चिपका दिए। मुझे नशा सा छा गया, मेरे हाथ अपने आप ही चलने लगे। और ऐसा नहीं, चारू को अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरा पूरा साथ दे रही थी। उसकी गर्म सांसें मुझे बेचैन कर रही थी। उस कड़कती रात में बाहर का मौसम बहुत सर्द था, लेकिन अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे हाथ तेजी से मेरे और चारू के बीच की हर बाधा को एक करके खोल रहे थे और दूर फेंक रहे थे। मात्र 2 मिनट में हम दोनों एक दूसरे को इतने करीब से महसूस कर पा रहे थे जैसे कि पति पत्नी करते हैं। मेरे ज़्यादा जोर लगाने पर चारू की चीख निकल गई, तो मैंने अपने आप को संभाला और स्पीड थोड़ी धीमी कर दी। जब मुझे लगा चारू पूरी तरह इसमें डूब चुकी है, उसे भी आनंद आने लगा है, तब मैं अपनी मन मर्जी करने लगा। चारू उसी अवस्था में बोली, सर आप मुझे पहले दिन से पसंद थे, पर डर और झिझक के कारण मैं कभी आपको बता नहीं पाई। उसकी ये बातें मुझे और भी भड़का रही थी। उसके बाद चारू कुछ ना बोल सकी, बस उसकी आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथों की पकड़ ढीली हुई और वो शांत हो गई। उसके 2 मिनट बाद ही मैं भी आनंद के अथाह सागर में डूब गया। वो क्षण मुझे जिंदगी जीने का मतलब बस यही लगा। हम कुछ देर उसी अवस्था में रहने के बाद फिर उसी कंबल में आ गए। उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और गया। हम सोते और फिर आँख खुलती, फिर सोते और इसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर शर्मिंदगी हो रही थी। चारू भी मुझसे आँख नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसके पापा आए और वो चली गई, मुझसे बिना कुछ कहे, और फिर कभी नहीं आई। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वो 2 दिन तक नहीं आई तो मैं उसके घर गया तो पता चला कि पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा अगर पसंद नहीं था तो बता देती, मैं क्यों आगे बढ़ता। मैं उदास हो गया, लेकिन कर भी तो कुछ नहीं सकता था। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा। मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। समय बीतता गया। पूरे 5 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मैंने अपनी गाड़ी से बाहर देखा। गेट पर एक जाना पहचाना सा चेहरा खड़ा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो चारू ही थी। उसने हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। मैं उतरकर चारू के पास गया। वो अचानक मुझे देखकर चौंक गई। जब वो मुझे देखकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चारू तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो तुम मुझे बता सकती थी। ऐसे जाने की क्या ज़रूरत थी? उस रात को जो हुआ उसे करने के बाद मुझे भी बहुत शर्मिंदगी थी, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी परेशान ही होगी। अगर ऐसी कोई बात थी तो कम से कम बता कर तो जाती। चारू ने अपना सर उठाया और कहा, नहीं सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपको प्यार करती थी और जो भी छुपा हुआ हमारी दोनों की मर्जी से हुआ। मैंने पूछा, अगर प्यार तो भागी क्यों? भागी नहीं थी सर, पर उस वक्त मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं डर गई थी कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। बस इसीलिए यहाँ से चली गई। वहाँ जाकर पता चला मैं आपको कितना चाहती हूँ, पर देर हो चुकी थी। तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने बिना देर किए उससे पूछा। मैं एक बार चारू को खो चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता था। चारू नीचे देखने लगी। मैं समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी की बात करूँगा। अभी चलो, बताओ तुमने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? तो मैं छोड़ देता हूँ। चारू बोली, सर मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, मैं बस आपसे ही मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं दिल्ली के ही एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी तो सोचा आपको एक बार देख लूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज मेरी बरसों की तमन्ना और मन्नत इंतज़ार का फल मेरे सामने खड़ा था। इसके 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ चारू का रिश्ता लेकर उसके घर आए। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए और अंदर ले गए। जब उन्हें पता चला मैं एक सरकारी प्रोफेसर हूँ तो उन्होंने झट से कर दिया
और ठीक 1 महीने बाद चारू मेरी दुल्हन बनकर उसी बेड पर बैठी थी जहां हमने सालों पहले एक दूसरे को पति पत्नी का हक दिया था।